दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। मान्यता का अब एकेडमी के सारे कोर्सेज खत्म हो गए थे। अब वो बैंगलोर चली गई थी अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए। और पर एकेडमी तो छूट थी, पर सुशील का हाथ अब भी तक नहीं छोड़ा, क्योंकि प्यार ही इतना मजबूत था। और अब सुशील बैंगलोर में शिफ्ट हो गया था और दोनों ही मान्यता की कॉलेज के पीछे के बाहर हमेशा मिलते थे और ढेर सारी बातें भी करते थे। मान्यता, तुम अपनी मम्मी को मना रही हो ना हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए? देखो, मैं पूरी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी के सामने मैं एक अच्छी पोजीशन बना सकती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या करूँ सुशील, अभी मम्मी को मनाने के लिए मैंने ट्रिक अपनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं उनका फैमिली बिजनेस संभालूंगी, उसको उनकी शर्त माननी पड़ेगी, पर जब तक मेरा कॉलेज खत्म हो गया, जब तक मैं फैमिली बिजनेस नहीं संभालने के बाद पोजीशन नहीं ले पाऊंगी, तब तक मैं हमारे प्यार के बारे में अपनी मम्मी को नहीं बता पाऊंगी। पर ट्रस्ट मी, मैं कोशिश जरूर करूंगी मम्मी को मनाने के लिए। मान्यता को हमेशा डर लगता था कि कहीं सुशील उसके हाथ से निकल जाए। इतना वक्त तो लग रहा था पढ़ाई में, पर वो सुशील को खोना नहीं चाहती भी नहीं। लगता बहुत गहरा प्यार था इन दोनों का। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और मान्यता का सारे के साथ कॉलेज के साथ सारी पढ़ाई भी खत्म हो गई थी। अब वो जा रही थी अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए, फैमिली बिजनेस संभालने के लिए, ताकि उसके बाद वो सुशील से शादी कर सके। दीदी, सच और क्या बात बताना आपको सुशील के बारे में? आप सुशील को जानती कैसी हो? बताती हूँ मान्यता। हम दोनों बैचमेट्स थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, पर हम लोग कैजुअली दोस्ती तरह बात करते थे। बस मुझे कुछ बताना है कि उस कॉलेज में कई अफेयर्स थे। अगर तुमसे कभी प्यार भी कर दे सुशील से, तो मान्यता, मेरी छोटी बहन तो बिल्कुल ही मत करी, तो कभी खुश नहीं रह सकती जैसे लड़कों के साथ। ये सब सुनकर मान्यता तो कुछ नहीं बोली, पर शायद निशा ने मान्यता और सुशील के प्यार के बीच में कुछ शक का बीज बो दिया था शायद। सस्पेंस स्टाइल मारते हुए निशा और मान्यता जब घूम फिर के मॉल के बाहर आए, तो अपना नाटक निशा शुरू कर दी थी और कहती है, ये देख मान्यता, वो देख सुशील। हाँ, मुझे दिख रहा है चश्मे से भी। सुशील देख, वो नीले बाल वाली छपरी टाइप लड़की के साथ बात कर। अब तो ही बता, क्या सुशील अच्छा है? मान्यता को बस सब समझ आ गया था कि ये सब इसकी बहन की कोई चाल है और ये उसको सुशील से अलग करना चाहती है। इसलिए बहुत गुस्सा हो गई थी। इसलिए वो गुस्से को मन में ही दबा के रख देती है और सही बताने पे अपनी बहन की सच्चाई खोलने का सोचती है। देख लिया मान्यता तुमने सुशील की सच्चाई, अब उससे ज्यादा फ्रेंड या क्लोज फैमिली मत ना। चल, अब घर चलते हैं। हाँ दीदी, कुछ लोगों की असली सच्चाई देख लिया, चलो घर। गुस्से के मारे मान्यता और उसकी बड़ी बहन निशा दोनों ही वहां से चली जाती है, पर सुशील और वो नीले बाल रंग वाली लड़की, ओह प्लीज, मेरा नाम मिनी है और कॉफी में चलेंगी मेरे साथ? देखो शिनी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मिनी, तुम मेरा आधा घंटे बस टाइम वेस्ट करी जा रही हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे अंदर ग्रोसरी शॉप से काफी सामान भी लेना। जाओ यहाँ से, तब से टाइम वेस्ट किए जा रही हो, फालतू बात किए जा रही हो। रास्ता पूछते थे तुमने मुझे बुलाया था, अपने क्या बोले जा रही हो तुम? ओह, तो निशा का ये प्लान था। वो नीले बाल वाले लड़के मिनी ने उसको फंसा के रखा था सुशील को, कि ताकि मान्यता आकर देख सके। पर अगर प्यार ही गहरा हो, तो बाहर का लड़कियां जैसे निशा और मिनी जैसी लड़कियां, उन दोनों के बीच का प्यार में जहर कैसे उगल सकती है? मान्यता को उस वक्त आते सब समझ आ गया कि ये सब प्लान उसकी बड़ी बहन निशा का ही है। बस बहुत हो गया दीदी का, ये तब से मुझे सुशील से अलग करने के लिए ट्राई जा रही है और आज तो ये ऐसे खेल खेल गई। ओ गॉड, अगर मैंने इनको रोका नहीं तो ये तो बहुत खेल खेलेगी।
मान्यता को बहुत गुस्सा आ जाता है अपनी बहन की सारी करते हुए, तो वो तुरंत सुशील को कॉल करके अपनी बहन की सच्चाई बताना चाह रही थी। हेलो हेलो मान्यता, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था, वो इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मान्यता फिर सुशील को सारी बात अपनी बहन की बता दी, जैसे मान्यता की बड़ी बहन निशा उसको कैसे भड़का रही थी सुशील के बारे में, और मॉल में जाकर उसने क्या क्या देखा, और उसका तुरंत समझ गई कि ये सब निशा का, ये सारी बातें सुशील को बता दे। सुशील तो हैरान हो गया था बहुत ज्यादा। अब मैं क्या बोलूं मान्यता तुम्हें, तुम्हारी बहन ये सब कर रही है हम लोग को अलग करने के लिए। क्यों? एक बात याद रखना मान्यता, इस दुनिया में कई लोग हैं जो प्यार करने वाले को अलग कर सकते हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते से ही हो, पर हमें याद रखना है मान्यता, हम लोग कभी अलग नहीं रहना। और तुम जल्दी से फैमिली बिजनेस संभाल के अपनी मम्मी से बात करो, इससे पहले तुम्हारी बहन को स्टेप ले ले। ओके? अपनी बहन की ऐसी करते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा तो हो जाती मान्यता, पर बहुत दुखी भी थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की सगी बहन भी कभी ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही फिर कुछ समय बीत जाते हैं। मान्यता वो इंसिडेंट को कब का भुला चुकी थी, और कुछ समय के बाद उसने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, और अब सही वक्त आ गया था कि जब मान्यता अपनी मम्मी से सुशील और अपने प्यार के बारे में बताएगी। फिर एक रात, वो दिन था जब मैंने मम्मी से बोला था, शर्त लगाया था कि अगर मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगी तो उनको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या जो मैं शर्त बताने जा रही हूँ कि मैं सुशील से प्यार करती हूँ, क्या वो मेरी मम्मी मानेगी? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।